तो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा वो वीडियो जिसमें ऋषभ पंत जो है वो साइड स्क्रीन को हिट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बैट के साथ। और रीजन यही है कि ना तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करी जाए तो वो जीत की पटरी पर लौट पा रही है और ना ही ऋषभ पंत के बल्ले से अच्छे खासे वो रन निकल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स का। दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाई। रॉयल्स जो है 12 रन से दिल्ली कैपिटल्स को हराया। हालांकि लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस थी ऋषभ पंत से वो पूरी नहीं कर पाए। और बात अगर हम यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की करते हैं तो यहाँ पे रियान पराग करके जो क्रिकेटर है उन्होंने 84 रन जड़े मैच 45 बॉल्स में। बिल्कुल, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करी जाए तो यहाँ पर डेविड वार्नर जो है वो कह सकते हैं कि लोन वॉरियर नजर आए। और जब तक टेस्टन स्टब्स थे क्रीज पर तो ऐसा लग रहा था ये टीम जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो जीत तो छोड़िए कहीं ना कहीं संघर्ष भी नजर नहीं आया। बिल्कुल, और यहाँ पे रियान पराग की हम बात कर रहे थे, उन्होंने जो रन बनाए उसमें 7 चौके और 6 छक्के भी शामिल हैं। और माफ कीजिएगा एंड्रिक नोकिया जो है जिन्होंने वापसी करी थी गेम में, जिनको लेके भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उन्हीं के ओवर में 25 रन जो है पराग ने जड़े। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान रॉयल्स जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है 2 मैच के लिए और दोनों ही मैचों में जीत हासिल करती हुई नजर आई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करी जाए तो इसने भी 2 मैच खेले और दोनों में ही हार नसीब हुई है दिल्ली को। बिल्कुल, और यहाँ पर बात अगर हम ऋषभ पंत की करते हैं तो इन्होंने 26 गेंदों में 28 रन किए, इतना ही योगदान दे पाए। हालांकि उम्मीदें तो थी कि अच्छी खासी सेंचुरी जड़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल, चहल ने इन्हें जो है वो आउट किया था। और जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है तो ऋषभ पंत ने वो रिकॉर्ड बनाया जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तो कोई नहीं बना पाया था, क्योंकि इकलौते ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की तरफ से 100 गेम जो है वो खेले, यानी कि 2016 में डेब्यू किया था और तब से लगातार मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऋषभ पंत का क्या कहना है, तो वो कहते हैं डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। Best thing we can do from this is learn from it. The bowlers did really well till 15-16 overs. Better sometimes go on at a death and score quickly. That happened in the game. Marsh and Warner gave good start, but we lost few wickets in the middle overs, and in the end, we had too many runs to cover up. बिल्कुल, जहां तक बात है राजस्थान रॉयल्स की तो शुरुआत जो है वो कुछ खास नहीं रही थी। दिल्ली ने पकड़ पूरे मैच में बनाए रखी, लेकिन आखिर में जो ओवर थे जिसमें 25 रन गए थे वहां पर जो है वो दिल्ली की पकड़ बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अब मैच जब ऐसा रहा है तो बहुत सारे रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मूडी सबसे पहले सामने आते हैं, वो कहते हैं आई एम सरप्राइज्ड ही इज कीपिंग। इफ यू आस्क मी a month ago, I'd have thought he'd certainly start the first half of the IPL as a batter and as an impact substitute. बिल्कुल, जब दिल्ली जो है वो गेंदबाजी करने उतरी थी तब विकेट कीपर जो है वो ऋषभ पंत थे और उनके हाथ में जब ग्लव्स थे तो हर जो क्रिकेटर है वो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि जिनकी बात ये हो रही थी कि वो 15 मैच के बाद 7 मैच के बाद जो है वो बतौर विकेट कीपर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन पहले ही मैच से बतौर विकेट कीपर खेलते हैं। और ये कहीं ना कहीं बता चुके हैं ऋषभ पंत कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। हालांकि बैटिंग की अगर बात करी जाए तो वो फिलहाल कंसर्न है, लेकिन जो BCCI है वो पहले ही कह चुकी है कि अगर पंत विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो टीम इंडिया में जरूर खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल IPL का सीजन जब खत्म हुआ था उस वक्त 9th प्लेस पे थी और अभी सीजन शुरू हुआ है तो 8th प्लेस पे है। तो अभी बहुत मेहनत की जरूरत है अगर पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना है दिल्ली कैपिटल्स को। तो बिल्कुल, तो अब यही देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कैपिटल्स की जो फ्रेंचाइजी है वो किस तरीके से चेंजेस लाएगी। पृथ्वी शॉ जो फिलहाल जो है वो 2 मैचों में नजर नहीं आए, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर जिन भी खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है वो इस मौके को बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं।